यहां तक देखे थे हम लोग। अगला देखना है। एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 4, एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 4 जोड़ के देखो तो जी, ये हो रहा है, ये बराबर 0 हो रहा है जा 1 है जा -6 है या 4 है, 4 1 5 -1 बच जा रहा है। दूसरा का नियम क्या है कि सम घात वाला विषम घात वाला जोड़ के देखेंगे। तो विषम घात वाला ये रहा क्योंकि 3 और 1 है, तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -6, -5 है 4, ये भी बराबर नहीं है। तो अब दोनों नियम फेल कर गया। दो नियम था ना ये, इसका याद करने का दो नियम था कि अगर जोड़ने पर सभी गुणकों का बीजीय योग 0 हो जाए तो एक्स माइनस उसका गुणनखंड होता है 1, और समघात और विषम घात के पदों का गुणकों का योग बराबर हो जाए तो x + 1 उसका गुणनखंड होता है। ये दोनों नियम फेल कर गया, तब आएगा अब ये वाला नियम, बड़ा वाला। इसको समझाने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन में समझा दें। इसमें देखो करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, ये जो 4 दिया है ना, इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 1 आ सकता है। इसका गुणनखंड क्या क्या आएगा, 1 नहीं तो 2 और नहीं तो 4। 4 किससे किससे कटेगा, 1 से या 2 से, या इसके अलावा तो किसी से कटेगा नहीं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा या 4 से कटेगा। अब क्या करेंगे ना, प्लस माइनस करके अब बारी बारी से देखेंगे कि किस पे ये 0 हो रहा है। 1 और -1 रखेंगे नहीं, क्योंकि एक x -1 हो नहीं सकता है और x + 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि x + 1 और x -1 होने होता अगर, तो या तो सब गुणांकों का योग 0 हो जाता, या समघात और विषम घात के पदों का योग बराबर हो जाता, लेकिन वो तभी 1 होता है। उस स्थिति में 1 को छोड़कर रखेंगे +2। अब एक काम करेंगे हम लोग कि बारी बारी से नहीं रखेंगे, अपने से रख के देखेंगे, +2 रख के देखते हैं। तो +2 रखोगे x बराबर, ये 2 कहाँ, ये सब कहाँ से लाए हैं, अचर पद का गुणनखंड किए हैं। किसका गुणनखंड किए हैं, तो अचर पद 4 है ना है, तो हम देखेंगे कि 4 किससे किससे कटेगा। 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, और 4 4 से कटेगा। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो अचर पद का जब गुणनखंड करेंगे तो इतना आया। तो अब लिखेंगे, अब मन में रखेंगे 2, तो 2 का रखा हो तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के क्या आ जाएगा, हिजा 8, माइनस फिर 2 रखे हुए तो 6 दूनी के क्या आ जाएगा ये, अब +4, जोड़ेंगे दोनों तो 12 -12 बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 रखने पर 0 हो जा रहा है का, +2 रखने पर 0 हो जा रहा है। तो लिखेंगे, इसको मानेंगे अब px, माना px बराबर x³ -6x + 4। अचर पद क्या है इसका, अचर पद बराबर 4। तो लिखेंगे अचर पद का गुणनखंड, अचर पद का गुणनखंड बराबर 1, 2, 4। तो लिखेंगे x बराबर +1 -1 +2 -2 +4 -4 रखने पर हम लिखेंगे सब, लेकिन डायरेक्ट हम रखेंगे +2, डायरेक्ट रखेंगे +2। px बराबर क्या दिया है, x³ -6x + 4। x बराबर +2 रखने पर, x बराबर +2 रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका p2 बराबर 2 का क्यू -6 × 2 +4, p2 बराबर 8 -12 +4, p2 बराबर 12 -12, p2 बराबर 0।
P2 बराबर कितना आ गया 0। लिखेंगे इसीलिए एक गुणनखंड, एक गुणनखंड बराबर, देखो P2 रखने पर 0 हुआ, P2 रखने पर 0 हुआ, तो गुणनखंड इसका देखो, या प्लस रखने पर 0 हुआ है तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2। गुणनखंड प्रमेय पढ़े थे तो उसमें पढ़ाया गया था कि अगर 2 रखने पर 0 हो रहा है तो इसका गुणनखंड माइनस में होता है, उल्टा हो जाता है ना चिन्ह, उसका चिन्ह क्या हो जाता है यहाँ पे उल्टा। तो P2 गुणनखंड हुआ तो इसका गुणनखंड क्या आ गया x माइनस 2। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब तो गुणनखंड आ ही गया, एक गुणनखंड आ गया ना, अब तो इसका फैक्टर करना आसान होगा, x³ माइनस 6x प्लस 4, एक लाइन छोड़ेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 2। अब यहां पर कितना से गुणा करें एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा x³ माइनस 2x²। फिर कितना से गुणा करेंगे, यहां पे लाना ही नहीं है 2x², तो ये क्या रख देंगे 2x² प्लस में कट के 0 हो जाएगा, हैजा रखना पड़ेगा। अब 2x, दो दूनी के 4x माइनस 4x, लाना कितना है 6, तो माइनस 2x घट रहा है, माइनस 2 रख देंगे, हैजा आ जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x माइनस 2 x माइनस 2। हाँ कैगो, 4, 4 गो एथुए ना है, फिर दरवाजा आ जाएगा, ले आप लोग लेके आ जाइएगा। ठीक, ठीक है, ठीक खोल दिए हैं आ रहे हैं। अरे बुझा गया ना, हैं दिक्कत है कोई, इसका फैक्टर करो अपने से, ये कुछ पुराने नियम पर है।
देखो ये आसान है, बता रहे हैं, यहां पे कुछ करना नहीं। देखो दो गो नियम है, यदि सभी गुणकों का योग 0 हो जाए तो x-1 उसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक। यदि समघात विषम घात का गुणकों का योग बराबर हो जाए तो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा x+1। जब ये दोनों नियम फेल कर जाएगा तब तीसरा नियम में क्या करेंगे, अचर पद का फैक्टर करेंगे, बारी बारी से रख के देखेंगे, जिसको रखने पर 0 होगा उसका ठीक विपरीत चिन्ह के साथ उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 2 रखें, 2 रखने पर 0 हुआ, +2 तो -2 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणनखंड। समझ में आ गया? चलो बना लो इसको। नेक्स्ट, अब इसको तो हमको लगता है कि हो जाएगा ये ऐसे ही। देखो समघात विषमघात नहीं समझ में आ रहा है। घात इसका 3 है, इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात कुछ नहीं तो 0 है। 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या लिखोगे तो 2 से कट जाता है। आप 9 के लास्ट में 1 लिखोगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 लिखोगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 0 लिख दोगे तो अगर ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए 0 को कौन सा संख्या माना जाता है। अब ये 3 वाला घात है, ये 1 वाला, ये दोनों विषम वाला है। दोनों कौन वाला है, तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या है 13, तो ये घटाने पर आएगा -12 और ये है -12, दोनों बराबर हो गया क्या, सम वाला और विषम वाला बराबर हो गया। तो इसका एक गुणनखंड कितना आ जाएगा, x+1 लिखेंगे। सम घात के गुणक का योग बराबर -12 और विषम घात के गुणक का योग बराबर 1 - 13 बराबर क्या आ जाएगा, -12 लिखेंगे। समघात के गुणक का योग विषम घात के गुणक के योग के बराबर है। इसीलिए एक गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, एक गुणनखंड बराबर x+1। अच्छा जब गुणनखंड आ गया तो बाकी तो बना लोगे, इतना उतर के बाकी बनाओ, बना लिए होंगे। x³ -13x -12 3 बार लिखेंगे, x+1 x+1 x+1। अब बोलो कितना से गुणा करें, x² तो x³ + x²। अब x² चाहिए ही नहीं तो -x² लिखना पड़ेगा ना, तब -x से गुणा, -x -13 लाना है, -x है तो -12x -12 -12 x² -x -12 इंटू x+1। अब ध्यान से देखोगे इसका गुणनखंड निकलेगा अभी, इससे पहले वाला जो बनाए थे उसका गुणनखंड नहीं निकलता, लेकिन इसका निकलेगा तो इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। कितना पे टूटेगा ये, x² -4x प्लस 3x -12 इंटू x+1। x कॉमन, x -4 प्लस 3 कॉमन, x -4 इंटू x+1।
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। है समझ में? हैं? बना लो। नेक्स्ट, इसको तो दिए थे बनाने के लिए, इसका देखो तो कैसे हो रहा है, सम विषम ना, इसका सम ये विषम विषम है, एक है हाई 17 है ना ना, इसे जोड़ने पर 0 हो जाएगा। 1 - 60 प्लस 17 माइनस 10, 17 1 18 माइनस 18, 0 हो रहा है ना। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1। लिखेंगे सभी गुणक का योग बराबर 1 - 60 प्लस 17 माइनस 10, 1 - 60 प्लस 17 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर क्या आ जाएगा 0। सभी गुणकों का योग कितना हो गया 0, तो लिखेंगे इसीलिए एक गुणनखंड, एक गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका x माइनस 1, और बना देंगे इसको x³ माइनस 60x² प्लस 17x माइनस 10 होगा इतना, x³ माइनस 60x² प्लस 17x माइनस 10, 3 बार लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1। अब बोलो कितना से गुणा करना पड़ेगा x² से, तो ये हो जाएगा x³ माइनस x², क्या लाना है इजा माइनस 8x², तो माइनस 7x² रखना पड़ेगा ना, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 7x, तो माइनस 7x तो प्लस 7x हो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और 7 कम 7, लाना कितना है 17, तो यही क्या लिखना पड़ेगा प्लस 10x, तो प्लस 10 रखना पड़ेगा, तो यही हो जाएगा माइनस 10, x² माइनस 7x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1, फिर फैक्टर होगा इसका, कितना पे टूटेगा ये 5 और 2 पर टूटेगा ना, लिखेंगे x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा x कॉमन x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, आंसर आया समझ में, बुझा गया ना, बना लो। फिर चेक करना है जी, लो चेक करते हैं। लो इतना गंदा है जी, खाली इंग्लिश ला रही है मैथ रे, हाँ ठीक है जी, सही मरा हुआ है इसमें। पंखा बंद करो जी।
ऊपर वाला में यही में लग जाई। अच्छा से रह जाइए भी खुलबे नहीं ना। तुम लोग देले बड़ा थोड़ा सा ना। ना खुला तो ज्यादा ना भाई। क्यों आ रहा है जी? ये क्यों आ रहा है ब्लैक में? तो महंगा पड़ता है वो पर रुपया। बहुत महंगा पड़ रहा है। देखने में ठीक लगता है वो। मीटर ये लोग है। याद करो हम तुरंत पूछने आ रहे हैं। मैं जी इहो नहीं है। इंग्लिश का है। हैं? इंग्लिश का है जी। इंग्लिश का है। अच्छा तुम्हारा हो गया। हम सोचे उसका था।
क्या किए जी? लास्ट कर लगा दिखा रही है कहली। घबराओ जी।
बात मत करो। दोपहर में ना केक रखती है। हाँ खाली। कौन सा टाइमिंग आएंगे? आ जाएंगे कब बजे? जाना कब बजे है? तो बात कर लीजिएगा, हमसे बोलिएगा ना बात करने के लिए। हैं? तो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है तो काहे लिए उसको टोक रहे हैं? भविष्य बनेगा भारत का, सैटेलाइट फोन बनाएगा, एलन मस्क को टक्कर देगा। एलन मस्क देख रहे हैं ना, स्टारलिंक लेके आ रहा है कहली। हैं? जियो एयरटेल को टक्कर देने आ रहा है वो भारत में। आ जाना ही बढ़िया रहेगा। इसे थोड़ा बड़ी मनमानी कर रहा है सब, पैसा इतना ले रहा है ना, इन लोग का हालत ही खराब कर देगा वो आके। वो पागल आदमी है, महा पागल है। इधर है ना, एलन मस्क जैसा पागल आदमी हम नहीं देखे अभी तक। वो जब अपना कंपनी खोल रहा था ना, अपन घर द्वार सब गिरवी रख दिया था। अगर वो कंपनी नहीं चलता तो बर्बाद हो जाता वो सब। हमनी के घरे कहल जी कि पापा 1 बीघा खेत रख के 1 लाख रुपया दे दो। ना भगले सब्जी बेच के भले। सही बता रहे हैं, हम नहीं देंगे। भले तो भीख मांग, लेकिन खेत ना बेचाए के चाहिए। बात सही है कि नहीं है? उनको विश्वास ही नहीं है कि लेके वो कुछ बढ़िया करेगा, हाँ? यही से उनको अपने लड़के पर पूरा भरोसा कि निकम्मा है, बिना काम का है। नहीं हो। अगर हम अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि जमीन बेच के हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए, वो देंगे कौन हालत में? वो तो लोग तो छुपे रहो, ये हम लोग का दुख है। वो पक्का जानते हैं कि लेकिन वह निकम्मा है। एलन मस्क अपना फैक्ट्री एथू है, बंद करो दरवाजा वो। एलन मस्क अपना वो जब इंडस्ट्री लगा रहा था, उसके पास पैसा नहीं था तो अपना घर द्वार, यहाँ तक कि गहना भी बेच दिया था वो। और हम लोगों के पेरेंट्स अगर कहा जाएगा कि 5 लाख रुपया काम बाद बेच न दहो वाला जमीन में, भले भीख मांग, जमीन ना बेचाई तो ना बेचाई, अभी ये जमीन बेचवावे लागल। अरे तो ठीक बा, हम 5 के 50 कमा लेम ना, पूरा पर भरोसा नहीं है। पाँचों खा जीवे, 5,000 न देवे हमरा के। इतना भरोसा है उनको अपने बच्चों पे। एक डायरेक्टर थे, वो फिल्म बना रहे थे, वो भी अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था। पैसा लगता है किसी भी चीज को खड़ा करने में। अब ये बालक जो था ना, वो अपना कॉपी को सटाया था। इसे दूसरे को तकलीफ है, अरे वो थोड़ा इंजीनियरिंग कर रहा है, आगे चल करके हो सकता है एलन मस्क को टक्कर दे। हम मजाक में नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी चाय बेचते थे ना, चाय जब बेचते थे, किसी को पता था कि ये आदमी इतना बड़ा बनेगा कहली, कि इसको चाय पिलाने वाला धन्य हो जाएगा? आप भी अपने गांव में अगल बगल में देखना चाहें कोई होगा तो, वो एक देखते देखते बड़ा हो गया वो। इतना बड़ा हो गया कि उसके पास पहुंचना मुश्किल हो गया, आसान नहीं था। ऐसा कोई कोई होता है, कोई नहीं जानता है कि कौन क्या। तुम लोगों में से हम छड़ी उठा के किसी को पीट देते हैं, कोई नहीं पता है कल बंदूक लेके आ जाएगा वो, पुलिस वाला और नहीं तो डाकू वाला, दोनों हो सकता है।
ना समझ में आया? बंदूक लेके आ जाए चाहे बम लेके आ जाए, आओ आओ मास्टर आओ। भविष्य कोई जानता है जी? बच्चों से हमको कभी कभी डर लगता है कि बदला ना लेने लगे सब बाद में। तो लोग ऐसा ना करोगे? कौन तो कह रहा है करेंगे। हाँ, हम तुम पे भरोसा है हमको। सत्यम का है, इस पे भरोसा है हमको। अच्छा जाने दो, बच्चा बुद्धि है। हम तुम्हारा गोली भी खा लेंगे, बुझा रहे ना? ठीक है। इस बात को सीरियस नहीं लेना है, बुझा रहा है ना? ले लिया सीरियस है। हम तुम्हारा गोली भी खा लेंगे, बस वो गोली आईपीएस के गोली होना चाहिए ना। चोरी के बंदूक ना के लाके हूँ भाग जाएंगे, बुझा रहे ना? पढ़ो लिखो, बंदूक मिलेगा तो लाके मार देना गोली हमको। आए तो फांसी की सजा सुनाएगी हमको? अरे कौन जुलुम मरे? जुर्म करेंगे तो फांसी की सजा क्या ली? फांसी का सजा कब सुनाया जाता है? कौन दफा लगा के बताओ? ए रुको, कितना? तो सदू सुना देना, सुना देना। 202 के तहत सुना देना। अगल बगल का वकील वो कहेगा 202 तो दफे नहीं है कोनो। वो एगो कहानी होता है ना जी कि वो हेलीकॉप्टर बनाता है कोई इंजीनियरिंग क्लास का लड़का, उसमें सारे टीचर को बिठाया जाता है। तो कोई आके कहता है कि जानते हैं सर हेलीकॉप्टर के बनाया है? कि तो आपके स्कूल के स्टूडेंट बनाए हैं। तुम सुना देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भरोसा है तुम पे। ऐसी सुनाई कि मरबे नहीं करेंगे, फांसी को सजा होगा। काहे काहे को दफे नहीं है तो सब दू। तो हेलीकॉप्टर बनाया ना, तो जैसे ही सुना सब टीचर कि हमारे स्कूल का लड़का बनाया है, सब निकल के भाग जाओ मिले। ना दादा भरोसा नहीं किया नहीं पर, कहा पता लेके ब्लास्ट करा दिया सन। वो में प्रिंसिपल साहब बैठे रह गए, मतलब हम बैठे रह गए उसी में। तो बोला आपको डर नहीं लग रहा है? बोला नहीं, हमें अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा ही नहीं। अरे जब उड़बे नहीं करेगा तो ब्लास्ट क्या करेगा जाके? हमरा पूरा भरोसा बा कि उड़ेगा, हम बैठेंगे, हमको कोई डर नहीं लग रहा है। ये कहेगी उड़ी तो अब ना मरब हम। ठीक है जाओ, कल सुनेंगे। ये लोग देश के भविष्य हैं, हेयर चेक कराने के डर से भाग जाता है ये। क्या कहा जाए? आए ऐसे कल हमारा मनवा में को बात आया, सोचे क्या करें सोच रहे हैं अब। 1 से 5 तक सोच रहे हैं भर दिन पढ़ाई करवाने के लिए। संभव है कि नहीं है? स्कूल जैसा है, हो जाएगा। सरकारी वाले बच्चे, हम अकेले नहीं रहेंगे, एक टीम बनाएंगे उसका। जैसे अब पता नहीं हम गलती सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं, कल मन में दिमाग में आया, अब चल रहा है कि कैसे कैसे होगा। प्ले स्कूल जैसा बनेगा, बस 1 से 5 तक। सरकारी वाला का स्पेशल पढ़ाएंगे खाली। लेकिन सरकारी वाला सोच रहे हैं कि वो आएगा पढ़ने स्कूल ये छोड़ के, भले वो में जाके कूदी हसन आ जाएगा। हैं? वही हम भी सोच रहे हैं, नहीं आएगा वो। काहे कि स्कूलिया में खिचड़ी मिला था, स्कूलिया में कपड़ा मिला था। हैं?
यही में पैसा लगे लगी, उतना महंगा नहीं रखने के लिए सोच रहे हैं, 200-250 में पढ़ा देंगे। नहीं आएगा हमको लगता है। अच्छा 6 क्लास में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है स्कूल में? हाँ, अरे एडमिशन को चाहिए तो 10वां में हो जाता डायरेक्ट। ये बिहार है। नहीं, ये कोई रूपरेखा रुको ना, हम तैयार कर रहे हैं इसका, और दिमाग में बात आया है तो इसको इम्प्लीमेंट करवे करेंगे। 1 से 5 तक के बच्चों को एक सिस्टम से पढ़ाया जाएगा ना। अब सोच रहे हैं कि सिस्टम से पढ़ाने के लिए जानते हो क्या चाहिए? समय चाहिए, और समय नहीं है। समय कब मिलेगा? जब भर दिन समय मिलेगा तो। भर दिन समय लेने के लिए अरे दिमाग में बहुत टेंशन आता है। 6 क्लास में बच्चा आता है पढ़ने अभी, और उसको एक अंक का गुणा नहीं आ रहा है, और बताओ हम उसको कैसे पढ़ाएं? 6 क्लास का लड़का है और उसको एक अंक का गुणा नहीं आ रहा है। अभी 10 दिन पहले एडमिशन हुआ है, हम उसको क्या बता रहे हैं? भी बोर्ड मास। अब बोर्ड पे बोर्ड मास पढ़ रहा है और उसको एक अंक का गुणा नहीं आ रहा है, उसको दे दे रहे हैं 9, 8, 10 गुने 9, तो उसकी हालत खराब है बनाने में। वो कब होकर का भी दिख रहा है, कब ओपन दिख रहा है। अच्छा इसको कैसे सुधारा जाए जी? ये लोग रास्ता बना रहा है, बेवकूफ, हम रास्ता पूछ रहे हैं, ये लोग रास्ता ऐसे बना रहा है कि जैसे ही ऐसे कोई हन दरवाजा में लड़म भागम गिरम। अच्छा ये आना जाने वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा अब। एक क्लास में बैठोगे तो एक में बैठल रह जाओगे। अब सिस्टम लगवा रहे हैं सब, बोले तो ना आर पार वाला लगवाएंगे। ठीक ठीक लग रहा है ना स्लाइडर? बहुत शीशो लगेगा ना? ऊपर रूम देखा है, अच्छा लग रहा है। हाँ बोर्ड ऊपर चला जाएगा अब, इसको फिनिशिंग करवाएंगे तो अब ठीक लग रहा है ना? बड़ा है, इसके जैसा है, बड़ा है, ऊंचा भी है। ई वाला ना भेटा जाता है इसे, वो वाला नहीं भेटा, वहां है, भेटे भी नहीं करते हैं। ये लोग हमारा बात ये नहीं सुन रहे हैं जी। ये देश का भविष्य है, ये आईपीएस बनेगा, गोली मारेगा हमको। इन लोगों पे हमको पूरा भरोसा है। कौन गोली मारने के लिए कह रहा था? सत्य हमें जाओ मार देना। हमको पूरा भरोसा है कि उसके पास ना बंदूक मिलेगा ना गोली मिलेगा, मारेगा कैसे वो? ये कौन मनुष्य है जी? ये पूरा ये नहीं होता है, दौड़ होता है ना, दौड़ है तो ऐसे लेके वो तैयार रहता है। हाँ ऐसे आगे गुड़ो को के जैसे वो एकदम दौड़ जाता है, ऐसा ही तैयार है सब। खाली पवन को छोड़ के, एगो हिमालय को छोड़ के, ये लोग एकदम आराम से जाता है सब। सबसे तेज ही जाता है, एकदम ऐसे जाता है, ऐसे देखे जो भाल। हाँ मैं करके देखे हैं, देखना ना जी किसी जगह, देखना देखना, चलो जाओ। अरे अभी नहीं गया, अभी नहीं गया। चलो ऑफिस में। घरे जा रहेगा तू? जीडी लाइब्रेरी 5G न्यू चालू नहीं है। ठीक बड़ा जा, उन्हीं के हाला के लिए बस जाइए, जाओ। फिर नहीं चेक कराए ना, फिर नहीं बनाइए ना, इसलिए भाग रही है। बंद कर देना दरवाजा।
जा रहे हो क्या जी? नींद लग रहा है?
हम्म। कल विविध प्रश्नावली बता रहे थे ना। बोलो। बोलो। यार वो चेक कराने के डर से काहे लेके वक्त डरता है। मेहनत करने से डरता है ना। कभी कभी लगता है हमको ना कि ज्यादा किसी के बारे में सोचना भी गुनाह है। अगर आप किसी का ज्यादा ध्यान रखोगे ना तो तुमको बोझ मानने लगेगा।